सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। दालमंडी ध्वस्तीकरण अभियान हुआ और तेज 8 और मकानों पर चला हथौड़ा। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में जैन दर्शन पर ICPR प्रायोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। रूस के व्यापारी दंपति कॉन्स्टेंटिन मरिंग और मरीना ने काशी में पूर्ण वैदिक हिंदू परंपरा से किया विवाह। और लंका पुलिस ने 2 वाहन चोरों किया गिरफ्तार, चोरी की 60 मोटरसाइकिल को किया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में दालमंडी में खरीदे गए भवनों का PWD द्वारा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बुधवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग PWD की टीम ने खरीदे गए भवनों को तोड़ना शुरू किया। ADM सिटी आलोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत भवन संख्या CK 43/183 और 184 से हुई। देर शाम तक कुल 8 भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई 650 मीटर लंबे दालमंडी मार्ग को 17.4 मीटर चौड़ा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 221 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रशासन के अनुसार परियोजना के दायरे में कुल 184 भवन आ रहे हैं। इनमें से 25 भवनों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 12 भवनों को अवैध घोषित किया है। अब तक खरीदे गए और अवैध भवनों को मिलाकर 17 से अधिक मकान ध्वस्त हो चुके हैं। हाल के दिनों में अभियान में तेजी आई है, जहां मैनुअल तरीके से हथौड़ों से तोड़फोड़ की जा रही है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में दुकानें बंद रहीं, जबकि विरोध के बावजूद कार्य जारी रहा। प्रशासन कहना है कि सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तेजी से पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय एवं वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने बुधवार को बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ खड़े होने का स्पष्ट ऐलान किया। काशी में धार्मिक और राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने बुधवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ खड़े होने का स्पष्ट ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय हो रहा है और कांग्रेस उनके पक्ष में आंदोलन करेगी। अजय राय ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे गुरु हैं और उनके साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अन्याय नहीं होता तो उन्हें प्रयागराज माघ मेले में उचित स्थान और सम्मान क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर पुलिस द्वारा रोके जाने की घटना का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र से विशेष रूप से वाराणसी आए नाना पटोले ने घाट पर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सख्ती के कारण वे वहां नहीं पहुंच सके। पटोले ने कहा कि मणिकर्णिका घाट जाने से रोकना यह साबित करता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सरकार के दावों को झूठा करार दिया और कहा कि कांग्रेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी रहेगी तथा उनके लिए आंदोलन जारी रखेगी। उसी अल्लाह माता का प्रतिमा को ध्वस्त करने का पाप योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है। सरकार आज झूठ बोल रही है आपके कहने के आधार पर, क्योंकि उनके परिवार के यशवंत होलकर जी वो खुद आए, खुद ने वो मूर्ति को कपड़े से ढका और उन्हें खुद पूरे देश के वासियों को बताया। अब ये झूठ बोलने वाली हरेबी सरकार जो हिंदू की भी नहीं रही है, हिंदू धर्म के रक्षण वाले भी नहीं रही है, वो सरकार आज झूठ बोल रही होगी तो क्या लोगों की आंखें तो नहीं है? फिर हमें जाने क्यों नहीं दे रहे वहाँ पर? हमारा सवाल है, मैं पुलिस से बार बार विनती कर रहा हूँ कि हमें वो स्थान पे जाने दीजिए। जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री वो बता रहे कि AI से बना हुआ ये पोस्ट है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? झूठ का झूठ, पानी का पानी सच होगा ना। बाबा विश्वनाथ के हम लोग भक्त हैं, लगातार उनके आते हैं। हम इनकी तरह दिखावटी भक्त नहीं हैं। हमने सरकार को सद्बुद्धि दे और मांग की है, बाबा विश्वनाथ से जाकर प्रार्थना किया है कि वो अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी गई है मणिकर्णिका घाट पे, ये योगी सरकार के अंदर थोड़ी सी नैतिकता बची है तो सार्वजनिक करे, आम जनता के सामने प्रस्तुत करें। जिस तरह से जाने की कोशिश किए थे आप? बिल्कुल, हम लोग गए, जाना चाहते थे, इन्होंने जाने की परमिशन नहीं दी। सर, जिस तरह से प्रयागराज में माघ मेले में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित दुखद है, शंकराचार्य का अपमान है। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में प्रायोगिक प्राचीन प्रज्ञा शिक्षा के रूपांतरण हेतु जैन दर्शन विषयक
त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक प्राचीन प्रज्ञा शिक्षा के रूपांतरण हेतु जैन दर्शन विषयक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी में बुधवार को विधिवत उद्घाटन हुआ। यह राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक आयोजन पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी द्वारा इंसिस इंडियन सोसाइटी फॉर इंडिक स्टडीज तथा DRP सेक्ट बड़ोदरा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो 20 से 22 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस संगोष्ठी का उद्देश्य शिक्षा, नैतिकता, नेतृत्व, पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में जैन दर्शन की प्रायोगिक प्रासंगिकता का अन्वेषण करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध विरासत के आलोक में यह संगोष्ठी प्रतिपादित करती है कि प्राचीन जैन नैतिक एवं ज्ञान मीमांसात्मक चिंतन आधुनिक शिक्षा को अधिक मानवीय, मूल्य आधारित और समाजोन्मुख बनाने में सार्थक योगदान दे सकता है। पार्श्वनाथ विद्यापीठ के सम्मेलन कक्ष में आयोजित उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। इसके पश्चात मंगलाचरण द्वारा शुभता, नैतिक चेतना और सामूहिक प्रज्ञा का आह्वान किया गया। यह उद्घाटन अनुष्ठान संगोष्ठी की उस दार्शनिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है जो समरसता, आत्मचिंतन और उत्तरदायी विद्वता पर आधारित है। स्वागत वक्तव्य एवं विषयात्मक भूमिका संगोष्ठी निदेशक एवं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर रमानाथ पांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, निदेशक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS शिमला ने जैन दर्शन को बहुलतावाद, संवाद, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और न्यूनतावादी जीवन दृष्टि को बढ़ावा देने वाली सशक्त बौद्धिक परंपरा बताया। भोजनावकाश के पश्चात आयोजित समकालीन शिक्षा में जैन दर्शन की प्रासंगिकता विषयक पैनल चर्चा की अध्यक्षता प्रोफेसर रामनाथ पांडे ने किया। चर्चा में शिक्षा में नैतिक क्षरण, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय संकट तथा मूल्य निरपेक्ष शिक्षण प्रणालियों जैसी समस्याओं पर गंभीर विमर्श हुआ। अप्लाइड एंशिएंट विजडम, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, तो हमने अप्लाइड एंशिएंट विजडम दिया। तो उसमें मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि जब हम क्लास में हम नर्सरी से PhD तक हम पढ़ाते हैं सत्यम वद, धर्मम चरा, सत्य बोलो, धर्म का गुस्सा मत करो, और खुद टीचर 10 बार झूठ बोलता तो है ना। तो अप्लाइड एंशिएंट विजडम का मतलब ये, हमें शास्त्र में अगर हम शास्त्रों को ध्यान रखें या एंशिएंट विजडम को बोले कि भाई ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो विजडम भरा हुआ है, किताबें बहुत सारी है। उस किताब में जो विचार है उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में जो लोगों की विचारधारा है, तो ये हमारा मुख्य, तो हमें वो बड़ा, हमें आप देखेंगे गूगल में सर्च करेंगे ना, तो एंशिएंट इंडियन विजडम, अप्लाइड एंशिएंट विजडम, रमानाथ पांडे मिलेगा आपको, और वो भी ये इंसिस इंडियन सोसाइटी फॉर इंडिक स्टडी। तो मेरा जो विषय है वो बड़ा व्यापक है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और वैदिक धर्म भी है, और भारतीय जो दर्शन की जो परंपराएं हैं, तो उन सबको लेकर के, तो मेरा मेन चीज ये है कि विषय। समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी द्वारा PDA प्रहरी BLA बैठक नामक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDA के महानायक अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संगठन द्वारा मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं द्वारा सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी के तत्वावधान में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR कार्य को सुगम तरीके से करने के लिए महानगर की तीनों विधानसभाओं, उत्तरी, दक्षिणी और कैंट के समस्त जोनल, सेक्टर और वार्ड प्रभारियों की PDA प्रहरी BLA बैठक नामक एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी से अकबरपुर विधानसभा के विधायक राम अचल राजभर थे। महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से कार्यक्रम के आयोजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी महानगर के अध्यक्ष दिलीप डे, संचालन समाजवादी पार्टी महानगर के महासचिव योगेंद्र यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने दिया एवं तीनों विधानसभा के अध्यक्षगण अजय चौधरी, दक्षिणी अजहर अली सिद्दीकी एवं कैंट अमन यादव आदि मौजूद थे। PDA प्रहरी BLA बैठक में महानगर वाराणसी के तीनों विधानसभाओं के समस्त जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और वार्ड प्रभारियों को प्रत्येक वार्डों में SIR कार्य हेतु चल रहे कैंप में और भी सक्रिय रूप से कार्य करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि किसी योग्य मतदाता का नाम छूटने न पाए। बैठक में यह भी बताया गया कि ड्राफ्ट सूची को सघन जांच कर दावा और आपत्ति पर जरूरी दस्तावेज समय से जरूर जमा करा दे और नए मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य करें। विधानसभाओं की SIR और जो 2026 का मतदाता सूची निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त हुआ हमारे पदाधिकारियों की, उसकी समीक्षा करेंगे
और किस तरह अभी जो वोट और बढ़ाने हैं या घटाने, उस पर हम लोग चर्चा करने के साथ साथ 2027 की तैयारी के लिए ग्रास रूट पर हमारे समाजवादी पार्टी और अन्य फ्रंटल के छोटे बड़े पदाधिकारियों को ये निर्देश देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और वो आदेश है माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का। और आप देख रहे हैं जिस तरह उत्साह है, जिस तरह उत्साह दिख रहा है, मनोबल ऊंचा है, उसी तरह आने वाले 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बुधवार को ग्राम पंचायत महगांव अराजी लाइन विकासखंड में मनरेगा मजदूर यूनियन की बैठक हुई। राजा तालाब विकासखंड अराजी लाइन स्थित ग्राम पंचायत महगांव में बुधवार को मनरेगा मजदूर यूनियन की बैठक आयोजित की गई। यूनियन की सह संयोजिका रेणु पटेल की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने का विरोध किया गया। बता दें कि विपक्ष पूरे देश में मनरेगा का नाम बदलने का विरोध कर रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूनियन गांवों और कस्बों में मजदूरों के साथ बैठकें कर रही है। इन बैठकों का उद्देश्य नाम बदलने का विरोध करना और मनरेगा को पुनः उसी नाम से जारी रखने की मांग के लिए मजदूरों का समर्थन जुटाना है। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव उपस्थित रहे। उनके साथ यूनियन के अनिल मौर्य, मुस्तफ़ा, सरोज पटेल, कविता, पूजा, प्रभा पटेल सहित ग्राम सभा महागांव, कचहरियाँ, कनकपुर, जोगापुर के सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। बैठक का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने मनरेगा के संदर्भ में केंद्र सरकार की नीतियों की कथित खामियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और उनके फरेब को उजागर करने का प्रयास किया। नरेगा के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज उठाया है। जो जी राम जी कानून आज मोदी सरकार ने यहाँ पर मजदूरों पर जबरदस्ती थोप दिया है, उसको हम वापस लेने के लिए आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि मजदूरों का जो वो नरेगा का कानून था, जो हम मांगते थे 14 दिन में हमको काम मिलता था, लेकिन अब हमको काम नहीं मिल रहा और सरकार 125 दिन की काम की बात कर रहा है, तो वो 100 दिन दे ही नहीं पा रहा, तो हमको 125 दिन का काम देगा। तो मजदूर साथी हम लोग यहाँ पर आज जुटे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जी राम जी कानून आया है उसको वापस रद्द किया जाए, उसको वापस किया जाए। और हम लोग को जो पहले कानून था कि हम 14 दिन में काम मांगते थे, हमको मिलता था, हमको वही कानून चाहिए। ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत लंका पुलिस ने जजेस गेस्ट हाउस सामने घाट के पास से 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी, लूट, अपहरण, सट्टेबाजी और जुओं की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सघन चेकिंग अभियान के क्रम में मंगलवार को लंका पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर सौरभ सिंह और राहुल पासवान को सामने घाट जजेस गेस्ट हाउस के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा किए गए पूछताछ में राहुल पासवान ने बताया कि यह मोटरसाइकिल जिससे हम लोग चल रहे हैं चोरी की है, जिसको BHU ट्रॉमा सेंटर से चोरी किया गया था। BHU और उसके आसपास तथा अन्य जगहों से गाड़ियों को चोरी करते थे एवं चोरी की गाड़ियां। उन्होंने कहा कि गायत्री नगर मलैया रोड के किनारे बबुरानी में चोरी की 6 गाड़ियों को हम लोगों ने छुपा रखा है, जो अलग अलग जगहों से चोरी की गई है। हम लोग बिहार ले जाकर इसे बेच देते हैं। हम लोग आज भी गाड़ी चोरी करने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा हमें पकड़ लिया गया। ट्रामा सेंटर और BHU से गाड़ियों की चोरियां कुछ हुई थी, जिसकी सूचना प्राप्त हुई। इस पर 3 थाना प्रभारी लंका की लगी हुई थी, इसको ट्रेस किया जा रहा था। इसी बीच उल्लेखनीय सफलता इसमें प्राप्त हुई है। 2 अभियुक्त, एक सौरभ सिंह उर्फ टाइगर करके, दूसरा राहुल पासवान, दोनों चैनपुर कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो गाड़ियां चोरी की जाती थी यहाँ से और छिपा के उन्हें झाड़ियों में रखा जाता था। कुल 6 गाड़ियों की बरामदगी भी की गई है। 7 गाड़ियों की बरामदगी की गई है इनसे और इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई। राजकीय ITI करौंदी के कैंपस में अमेरिकन एक्सल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा कैंपस सिलेक्शन किया गया। बुधवार को राजकीय ITI करौंदी वाराणसी कैंपस में कंपनी अमेरिकन एक्सल इंडिया लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र द्वारा 18,000 रुपये प्रति माह 18 से 32 आयु वर्ष के अभ्यर्थियों का कैंपस सिलेक्शन किया गया, जिसमें विभिन्न ट्रेडों के ITI पास लगभग 45 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कंपनी के HR सूरज सिंह द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 23 अभ्यर्थी चयनित हुए। चयनित अभ्यर्थियों को 1 फरवरी 2026 में कंपनी आकर ज्वाइन करने हेतु ऑफर लेटर दिया गया। राजकीय ITI करौंदी वाराणसी के नोडल प्रधानाचार्य MK सिंह द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी गई। इस पूरे कैंपस सिलेक्शन को प्लेसमेंट इंचार्ज सुनील कुशवाहा एवं सह प्रभारी देवव्रत ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ सफल संपन्न कराया। ये कैंपस सिलेक्शन का आयोजन एक तो गवर्नमेंट की तरफ से 21 को निर्धारित है हर महीने में,
लेकिन हम लोग कंपनियों से बात करके बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए कम से कम 3 से 4 प्लेसमेंट कराया जाता है, जिसमें कंपनियों से बात करके कंपनियों को फिर बुलवाया जाता है और प्रचार प्रसार करके पेपर के माध्यम से, ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से भी और नोटिस बोर्ड पे लगा करके बच्चों को बुलवाया जाता है, जिससे अधिक संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करें और इसका लाभ उठा सकें। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने वाले एक रूसी दंपति ने पूर्ण वैदिक हिंदू परंपरा के अनुसार बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर विवाह किया। भारतीय संस्कृति गहराई और आकर्षण का एक और जीवंत प्रमाण देखने को मिला जब रूस के व्यापारी दंपति कॉन्स्टेंटिन मरिंग और मरीना ने वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर पूर्ण वैदिक हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह किया। बुधवार को संपन्न इस अनोखे समारोह में दंपति ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की पवित्र सौगंध ली। यह विवाह न केवल दंपति के लिए बल्कि काशी की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक यादगार क्षण साबित हुआ। गंगा के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर में आयोजित इस संस्कार में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजी, पंडितों ने विधि विधान से हवन किया और दंपति ने परंपरागत रस्में पूरी की। रूसी युवक कॉन्स्टेंटिन ने अपनी पत्नी मरीना की मांग में सिंदूर भरा, जबकि दोनों ने भारतीय वस्त्र धारण कर समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस अंतर्राष्ट्रीय विवाह को एक उत्सव का रूप दिया। दंपति ने बताया कि वे दोनों हिंदू धर्म, विशेषकर भगवान शिव और गंगा मैया के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। भारतीय संस्कृति से उनका लगाव इतना गहरा है कि उन्होंने अपनी शादी काशी में वैदिक रीति से करने का फैसला किया। रूस में व्यापार करने वाले इस जोड़े ने कहा कि काशी की पवित्रता और यहाँ की परंपराएं हमें हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। 7 फेरों का महत्व समझते हुए हमने 7 जन्मों का वादा किया है। दशाश्वमेध घाट, जहाँ प्रतिदिन गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है, वहाँ यह विवाह एक नई मिसाल बन गया। यह घटना दर्शाती है कि भारतीय परंपराएं जब विश्व स्तर पर कितनी लोकप्रिय हो चुकी हैं। काशी में विदेशी जोड़ों द्वारा हिंदू रीति रिवाज से विवाह की परंपरा अब कोई नई बात नहीं रही। हर साल दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय जोड़े यहाँ 7 फेरे लेकर आशीर्वाद लेने आते हैं।5 years ago, and the time I think in this time I don't know. अमर शहीद हेमू कालाणी जी के 83वें शहादत दिवस पर बुधवार को सिंधु विकास समिति द्वारा मालवीय मार्केट स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। बुधवार को अमर शहीद हेमू कालाणी जी के 83वें शहादत दिवस पर सिंधु विकास समिति द्वारा मालवीय मार्केट मैदान स्थित हेमू कालाणी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शंकर विश्नानी, पूर्व पार्षद, विशिष्ट अतिथि संजय विशांबरी पार्षद उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 19 वर्ष की उम्र में हेमू कालाणी जी ने रेल पुल उखाड़ दिया था। उसी दौरान अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर साथियों का नाम पूछा, न बताने पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमारे समाज के लोग हेमू कालाणी जी को नमन करते हैं। शिवांशु यदुवंश ने कहा कि हेमू कालाणी जी ने जो समाज के लिए किया भुलाया नहीं जा सकता। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्थल का जीर्णोद्धार किया जाए, हेमू कालाणी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। इस दौरान प्रमुख रूप से अध्यक्ष सत्येंद्र मनसानी, बादल बत्रा, चंदन, सुरेंद्र लालवानी, मनोज लखवानी, जीवन लखवानी, दीपक केसवानी, त्रिलोकी रूपानी आदि लोग मौजूद रहे। भारत देश में भारत की आज़ादी के लिए शहीद हेमू कालाणी जी का 83वां शहादत दिवस था और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र के नौजवानों में शहादत देने वाले शहीद हेमू कालाणी जी थे। आज हम सभी उनको नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, जिन्होंने देश के प्रति अपनी जान को हंसते हंसते निछावर कर दिया। आज हम सभी सिंधु विकास समिति के तत्वाधान में, आज हम सभी सिंधी समाज के साथ साथ हम काशीवासी इसमें सम्मिलित हुए। आज उनको नमन किया गया और यह कोशिश की जाएगी, आगे सरकार से यह मांग की जाएगी कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर भी शहीद हेमू कालाणी जी की प्रतिमाएं हों, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने का सरकार के द्वारा काम किया जाए। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे तमाल दास का मनोहारी ओडिसी नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार तमाल दास ने उड़ीसा के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति का शुभारंभ राग भटियारी ताल खेमटा में शिव तांडव श्रोतम, तत्पश्चात राग भाग्यश्री एवं एक ताली में पल्लवी युग्म द्वंद्व की प्रस्तुति पल्लवी एक शुद्ध नृत्य है जिसका अर्थ है विस्तार से किया। कलाकार ने पदलय ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच पर उपस्थित श्रोताओं के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बसंती पटेल,
जो कि लंदन से उन्होंने दिया, तथा लता कान्हा एवं मधु पटेल यूएसए ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में प्रेमलाल भारती एवं समूह का सुमधुर बिरहा गायन हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त असरालिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के प्रेमलाल भारती एवं समूह के द्वारा बिरहा गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम भोले बाबा की एक काशी नगरी से कार्यक्रम का सुंदर आरंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक सुंदर मंचन से समापन करते हुए प्रत्येक दर्शक के हृदय को स्पर्श किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। बाबा भैरवनाथ विराजे, बाबा भैरवनाथ विराजे, काशी के कुतवाल बाबा मसान के, बाबा मसान के दरबार में रहे उदासी नगरी, बाबा मसान के दरबार में रहे उदासी, भोला बाबा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े जाने माने बिल्डर रामगोपाल सिंह ने अत्याधुनिक बिल्डिंग्स, हाईटेक मकानों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बारीकी से अध्ययन करने हेतु दुबई का 3 दिवसीय दौरा किया। वाराणसी के जाने माने बिल्डर और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े रामगोपाल सिंह रियल एस्टेट सेक्टर को गहराई से समझने के उद्देश्य से 3 दिवसीय दुबई दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दुबई में विकसित हो रहे अत्याधुनिक बिल्डिंग्स, हाईटेक मकानों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बारीकी से अध्ययन किया। रामगोपाल सिंह ने देखा कि किस प्रकार आधुनिक तकनीक, बेहतर प्लानिंग और विश्वस्तरीय सुविधाओं के जरिए दुबई में रियल एस्टेट को एक नए स्तर पर पहुंचाया गया है। उनका उद्देश्य इन आधुनिक सुविधाओं और सफल मॉडलों को काशी और उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतारने की संभावनाओं को समझना रहा। दौरे के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि दुबई के रियल एस्टेट कल्चर को समझने के लिए इससे पहले बीडीए के सचिव काशी का दौरा कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों के बीच रियल एस्टेट सेक्टर में सहयोग और अनुभव साझा करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। रामगोपाल सिंह ने दुबई के रियल एस्टेट कारोबारियों को वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश में निवेश करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में निवेश करना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि यहाँ विकास की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। यह पहल काशी और यूपी में रियल एस्टेट विकास को नई गति देने में अहम साबित हो सकती है। जाकर के देखिए वहाँ काम करने का तरीका, वहाँ की टाउनशिप, उसके पीछे मेरा मकसद क्या है कि हमारे बीसी महोदय जो इस समय पुरवरा जी आए हैं, उनका मेन मकसद है कि बनारस को एक बड़ी टाउनशिप दिया जाए। 20 साल से बनारस में टाउनशिप नहीं बनी है, प्लान कॉलोनियाँ नहीं बनी हैं, तो हम भी जाके वहाँ सीख करके आए। वहाँ के व्यापारियों से मिले, वहाँ के बड़े बिल्डरों से मिले, जो रो हाउसेस बने थे, जो कॉलोनियाँ बनी थी, उस कॉलोनियों को देखे। और उनका काम करने का तरीका अलग है और हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम लोग बाद में रोड, लाइट, जितना भी उतनी चीज़ें हैं बाद में हम लोग डेवलप करते हैं, वहाँ के लोग पहले डेवलप करते हैं। ये देख करके मुझे अच्छा लगा, वहाँ सीखी। और सबसे बड़ा ये रहा कि हम एक यूपी का वहाँ हमारे स्टेशन वहाँ बने हुए हैं, पूर्वांचल स्टेशन बिहार के और सब लोग बने हैं। उन लोगों के बीच हम बैठे और लोगों को जा करके हमने समझाया कि पहले का यूपी और आज का यूपी बहुत बदल चुका है। लोग यूपी में इन्वेस्ट करने से डरते थे। हमने उनको एश्योर किया कि जो मार्जिन यहाँ के लोग जाके दुबई में कमाते हैं उससे ज़्यादा मार्जिन आज हमारे यूपी में, ख़ास तौर से बनारस में। बनारस प्राधिकरण में चंदौली, मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर, भदोही सब आता है। तो बीसी महोदय का ये है कि बनारस, चंदौली चारों तरफ जो है जहाँ पे नई कॉलोनियाँ बनी हैं, हम लोग 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर जा करके एक व्यवस्थित कॉलोनी बनाए। तो मेरा जाने का मेन मकसद ये था कि बीडीए के साथ लग करके एक व्यवस्थित कॉलोनी बनाया जाए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।